गुरुवार को उद्धव और शिंदे गुट के बीच शिवसेना को लेकर चल रहे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। शिवसेना पार्टी के भीतर दरार की वजह से जुलाई 2022 में महाराष्ट्र में सरकार बदल गई थी। बता दें कि संविधान पीठ के पास शिंदे और ठाकरे गुट के सदस्यों की तरफ से दायर कई याचिकाएं हैं। पहली याचिका एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में कथित दल बदल को लेकर संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत बागियों के खिलाफ तत्कालीन डिप्टी स्पीकर के नोटिस को चुनौती देते हुए दायर की थी, जिसके बाद ठाकरे ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा विश्वास मत के लिए बुलाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई। मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा, आप उद्धव ठाकरे सरकार को बहाल करने की मांग कैसे कर सकते हैं? आपने इस्तीफा दिया था। अदालत उस सरकार को कैसे बहाल कर सकती है जिसने विश्वास मत का सामना नहीं किया? आप विश्वास मत खो चुके हैं, तो ये एक तार्किक बात होगी। ऐसा नहीं है कि आपको सरकार ने बेदखल कर दिया है, आपने विश्वास मत का सामना ही नहीं किया। इस पर सिंघवी ने कहा, क्योंकि राज्यपाल ने गैर कानूनी तरीके से फ्लोर टेस्ट बुलाया था और आज भी गैर कानूनी सरकार चल रही है, यहाँ कोई चुनाव नहीं हुआ। इतना ही नहीं, सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा, शिवसेना के बागी विधायकों को बीजेपी में विलय की क्या जरूरत थी? विलय होने के बाद उनकी पहचान नहीं रहती, वो तो अभी भी शिवसैनिक की राजनीतिक पहचान के साथ हैं। आपकी दलीय समस्या पैदा करने वाली है, क्योंकि विलय के बाद शिवसेना के तौर पर उनकी राजनीतिक पहचान का खो जाना। आप ये कह रहे हैं कि आप अगर असंतुष्ट हैं तो पार्टी छोड़कर चले जाएं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो शिवसैनिक है, इसलिए शिवसेना छोड़कर नहीं जाएंगे। इस पर सिंघवी ने कहा, वैसे तो हर पार्टी में असंतुष्ट नेता हैं, लेकिन उनसे निपटने के और भी तरीके हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप असंतुष्ट होकर सरकार को ही अस्थिर कर उसे गिरा दें? इसलिए व्हिप का उल्लंघन करने की बजाय आप सदस्यता छोड़ दें। बता दें कि शिवसेना बनाम शिवसेना मामले में सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा डब्ल्यू की बेंच कर रही थी। 9 दिनों तक चली सुनवाई के बाद 5 जजों की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई 21 फरवरी से शुरू हुई थी। इससे पहले 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में जून 2022 में पैदा हुए सियासी संकट से जुड़ी याचिकाओं को 7 जजों की पीठ को भेजने से इनकार कर दिया था, जिनमें 2016 के नबाम रेबिया फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह किया गया था। बता दें कि बीते रोज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने काफी तल्ख टिप्पणी की थी। उद्धव के नेतृत्व वाली सरकार को बेदखल करने में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर बोलते हुए कोर्ट ने कहा, 34 विधायकों का एक प्रस्ताव जिसमें कहा गया कि पार्टी के कार्यकर्ता और विधायकों के बीच काफी असंतोष था। क्या ये विश्वास मत बुलाने के लिए एक पर्याप्त आधार है? राज्यपाल को सचेत रहना चाहिए कि विश्वास मत बुलाने से सरकार गिर सकती है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, अगर पार्टी के भीतर असहमति है तो नाखुश लोग इंटरनल सिस्टम के तहत अपने नेता को हटाने की मांग कर सकते हैं, लेकिन क्या वो सरकार बदलने का रास्ता चुन सकते हैं? क्या होगा अगर लोग एक सरकार को छोड़ना शुरू कर दें? राज्यपाल सहयोगी दलों से कह रहे हैं, विश्वास मत हासिल करो। ये हमारे लोकतंत्र में बहुत दुखद दृश्य है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा डब्ल्यू की बेंच ने कहा, उन लोगों ने 3 साल का रिश्ता तोड़ दिया। कांग्रेस एनसीपी के साथ उनका गठबंधन चला आ रहा था। आखिर रातों रात ऐसा क्या हो गया? गवर्नर को ये सवाल करना चाहिए था कि आखिर आप 3 सालों से कैसे साथ थे? अगर चुनाव के 1 महीने के बाद गठबंधन को लेकर कोई सवाल उठता तो बात समझ में आ सकती थी, लेकिन 3 साल तक साथ रहने के बाद 34 लोगों का ग्रुप कहता है कि असहमति है और गवर्नर के तौर पर आप एक दिन विश्वास मत की बात करते हैं। बेंच ने कहा कि आखिर महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट बुलाने का क्या आधार था? इस पर एकनाथ शिंदे गुट का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उद्धव ठाकरे पर बागी विधायकों का भरोसा खत्म हो गया था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो पार्टी के अंदर का मतभेद था, लेकिन इससे गवर्नर का विश्वास मत बुलाने का फैसला सही नहीं हो जाता। गवर्नर को इस बात की अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि यदि 3 पार्टियों का गठबंधन होगा तो फिर कोई एक असहमत रहेगा ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।